लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? थिंक, बिलीव एंड रिसीव। आप किसी भी चीज़ को अपनी तरफ हासिल कर सकते हैं। 2006 से पहले शायद इस बात को कोई भी नहीं जानता था, मगर एक मूवी आती है द सीक्रेट के नाम से और वायरल हो जाती है। इसके बाद एक बुक पब्लिश होती है द सीक्रेट के नाम से और वो भी वायरल हो जाती है। इसको लोगों ने अलादीन का चिराग समझा और लोगों ने ऐसा समझा जो चीज़ भी मानो और उस पर यकीन रख लो तो वो चीज़ मिल जाती है। असल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसे कहते हैं? नेपोलियन हिल। वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव द माइंड कैन अचीव। नेपोलियन का कहना ये था, आपका दिमाग जो सोचने समझने और यकीन की ताकत रखता है वो इसको हासिल करने की भी ताकत रखता है। निकोला टेस्ला, उनका कहना था, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। निकोला टेस्ला कहते हैं, अगर आप इस दुनिया के सीक्रेट को जानना चाहते हैं तो आपको फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और वाइब्रेशन की शक्ल में सोचना पड़ेगा। अगर एक इंसान का दिल धड़कता है तो बहुत टाइम तक माना जाता है कि सिर्फ दिल ही धड़कता है, दिमाग नहीं धड़कता, मगर अब ECG, EEG और इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं। इससे ये मालूम हो चुका है कि सिर्फ दिल ही नहीं बल्कि दिमाग भी धड़कता है। हमारा दिमाग भी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। इसी तरह आप पानी में एक पत्थर फेंकें तो पानी की वेव्स बन जाती हैं। इसी तरह पानी ही नहीं, धरती में हर चीज़ जो वाइब्रेट कर रही है वो कुछ वेव्स प्रोड्यूस कर रही है। इसी तरह हमारा माइंड जब वाइब्रेट करता है तो ये ख़ास तरह की वेव्स प्रोड्यूस करता है। आपने ये बात समझी कि हम सब के दिमाग वाइब्रेट कर रहे हैं, हमारे दिमाग से कुछ वाइब्रेशन निकलती हैं। आज ब्रेन वेव्स को इतना स्टडी कर लिया गया है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो बातें चल रही हैं वही आपकी ज़िंदगी में असर डालती हैं। हम इस यूनिवर्स से कम्युनिकेट कर रहे हैं। हम जिस चीज़ को लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, अगर हम इसे मुसलसल सोचने लगें कि वो चीज़ हमारे पास है तो हम उसे हासिल कर सकते हैं। बस मानना ये है कि आपको उस पर मुकम्मल यकीन होना चाहिए। टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया, लेट द ब्रेन, मसल, नर्व, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फुल ऑफ दैट आइडिया and just leave every other idea alone. This is a way to success. ये अवामी विवेकानंद कहते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नया नहीं है, बल्कि ये दुनिया में कब से चलता आ रहा है। जब आप ये सोचते हैं कि वो मेरे पास है, जैसे हम सोचते हैं आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम वेल्थी, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती हैं। हम अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। वो पॉजिटिव थॉट्स, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे दिमाग से निकल रही होती हैं और वो चीज़ें हमें हासिल होने में मदद देती हैं। आप चीज़ों को कुछ सोचने से भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जब हम अपने गोल से इमोशनली अपनी तमाम फीलिंग के साथ जुड़ जाते हैं तो वो चीज़ हमें मिल जाती है। जब हम किसी इंसान से मिलते हैं तो हमें कई इंसान एक दफ़ा में ही पसंद आ जाते हैं और कई लोगों के साथ मिलने के बाद लगता है कि काश हम इनसे ना मिले होते, क्योंकि हम लोग एक दूसरे की एनर्जी और वाइब्रेशन पकड़ते हैं। बॉब प्रॉक्टर अपनी किताब आर्ट ऑफ लिविंग में लिखते हैं कि आप वही अट्रैक्ट करते हो जो आपकी वाइब्रेशन है। हम किसी चीज़ को कैसे अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हैं? अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, विजन बोर्ड, रिपीटिशन और कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके बारे में वीडियो बनाना अभी बाकी है, लेकिन आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से एक पॉजिटिव बिलीफ के साथ चीज़ों को हासिल कर सकते हैं।